जिंदगी में चाहे जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो आप उससे बाहर निकल सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जिंदगी में चाहे जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो आप उससे बाहर निकल सकते हैं। यूं सिर्फ दो तरीके आपको इस्तेमाल करने हैं, सिर्फ दो तरीके। पहला तरीका है कि बिल्कुल पूरी तरीके से 100% सच का साथ दें, बिल्कुल सच और बिल्कुल सच बोले। अगर कोई प्रॉब्लम ज़िंदगी में आ गई है तो और उसके वजह से आपके माइंड में कोई थॉट आ रहा है कि मैं अपना फेस कैसे दिखाऊं, अपने घर वालों से कैसे इस सिचुएशन के लिए बात करूं, अपने दोस्तों से कैसे बात करूं, रिश्तेदारों से कैसे बात करूं, ये तो इतना बड़ा बात हो गया, मुझसे तो इतनी बड़ी गलती हो गई है। तो आप सच आकर के एक्सेप्ट करें, बिल्कुल सच। अगर आपने सच को चुना तो आपकी ज़िंदगी में चाहे जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आई, बिल्कुल चुटकी बजा करके सॉल्व हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि आपके यहाँ से भी क्लियर होना चाहिए कि कोई बोझ नहीं है। दो चीज़ इंसान को दबाता है, एक थोड़े से देर के बचने के लिए इंसान झूठ बोल देता है और उस झूठ को बचाने के लिए इंसान फंसता चला जाता है। लास्ट में मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ कभी तो मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि लोग छोटी छोटी बातों से, जिस बातों का कोई मतलब नहीं था, उसके लिए सुसाइड तक कर लेते हैं। ये जिंदगी इतनी इंपॉर्टेंट है कि दोबारा नहीं मिलेगी। सिचुएशन चाहे जो भी हो उसको दोबारा ठीक किया जा सकता। जितनी भी टफ सिचुएशन हो उसको दोबारा रिपेयर करके सही कर सकते हैं। मगर एक बार जिंदगी चली गई, क्या दोबारा मिलेगा? कभी नहीं, कभी भी नहीं। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिल्कुल अपने आप को बंद कर लेते हैं, दूर हो जाते हैं, मतलब कि क्या कुछ हो जाता है सिर्फ एक चीज के लिए कि उन्होंने एक सच को दबाया। और यही बात है कि किसी को लोग ब्लैकमेल भी कर पाते हैं सिर्फ इसी वजह से कि मैंने अगर इसका साथ नहीं दिया तो ये वो बात उसको बोल देगा जो मैं चाहता नहीं। एक बात आप अपने दिल से निकाल दो यारो, अभी निकाल दो, और जिंदगी में कभी इस बात को ना लाना कि अपने अंदर एक रोग को नहीं पनपने दो। बहुत खतरनाक है वो रोग कि क्या कहेगा लोग। इस चीज़ के लिए बहुत आदमी दब गए हैं, बहुत आदमी मर गए हैं, बहुत लोगों ने सुसाइड किया है सिर्फ इस रोग की वजह से कि क्या कहेगा लोग। इस रोग को आज हटा देने की ज़रूरत है। इस रोग ने बहुत घरों को बर्बाद किया है, बहुत सारे दुनिया को हिला के रख दिया, और इसका बहुत सारे ऐसे घटिया लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया कि कोई डर है, कोई गलती आपसे हो गई, लोगों ने उसको ब्लैकमेल किया कि मैं ये बोल दूंगा। आप सिर्फ एक चीज़ अपने मन से सोच लो, अभी क्लियर कर लो कि उसने जो लिख दिया है आपके ज़िंदगी में उसको कोई नहीं मिटा सकता। जो सिचुएशन आना है वो सिचुएशन आएगा ही आएगा। अगर ये मुझे किसी मेरी गलती की वजह से ब्लैकमेल कर रहा है तो वो ब्लैकमेल अगर कर रहा है तो सिर्फ इस वजह से कर रहा है कि मैं इस बात को उसको बोल दूंगा, अगर तुमने मेरा ये डिमांड पूरा नहीं किया तो मैं क्यों ना सामने से ही जाकर के ही उसको वो बात बता दूं। यारों, मेरी बात को समझो कि मुझसे ये गलती हो गई है और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं आपके सामने हूँ, अब आप जो चाहें वो सज़ा दे दें। अगर आपने दिल से सच बोल दिया तो मन तो हल्का होगा ही होगा, आगे बाहर निकलने का रास्ता भी मिलेगा। मगर अगर कोई आपको धमका रहा है, कोई आपको डरा रहा है या आप डर रहे हैं तो मन में कई तरह का विचार पैदा होगा और उस समय आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन से थॉट को आपको इस्तेमाल करना, कौन से विचार आपके लिए बेहतर है। आप उस समय कंफ्यूज रहेंगे। कोई भी परेशानी कभी ज़िंदगी में आए यारो, सबसे पहले अपने आप को कमरे में बंद कर दो, 10 मिनट एकदम मोबाइल भी ऑफ कर दो, डीप ब्रीदिंग, एकदम लंबी सांस लो और छोड़ो और बिल्कुल शांति, सिर्फ अपने सांस के आवन जावन पे ध्यान, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ अपने सांस पे आवन जावन पे ध्यान कि हमारी सांस आ रही है और हमारी सांस जा रही है। कोई विचार नहीं, एकदम सन्नाटा कर दें। उसके बाद आराम से और सही से डिसीजन लें तो आपके ज़िंदगी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कोई 2 टके का आदमी आपसे अपने आप का काम नहीं निकलवा पाएगा, कोई आपको डरा नहीं पाएगा, कोई आपको मजबूर नहीं कर पाएगा कि किसी दूसरे के दबाव में आपको कोई डिसीजन लेना पड़े। ऐसा कतई नहीं होगा अगर आपने अपने आप को उस समय में संभाल लिया है तो। गलती आम है, लोगों से गलतियां होती है, लोग गलती करते हैं, मगर गलती के बाद जो आप डर के साये में चले जाते हैं कि उसको पता चल गया तो
वो क्या कहेगा। तो इस रोग को आज खत्म कर लो। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप ध्यान में रहेंगे, 24 घंटे ध्यान में रहेंगे, तो आपसे गलती होगी ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप सुबह पहला मॉर्निंग एकदम आपकी आंखें खुली और ऊपर वाले का धन्यवाद, कि धन्यवाद है ऊपर वाले तेरा, शुक्र है कि आज मेरी आंख खुली, वरना कई लोग तो आज उठे ही नहीं। कितने लोग ऐसे थे जिनको आज सुबह की सूरज नसीब ही नहीं हुई। मुझे ये सूरज नसीब हुआ, मेरा हाथ पैर काम कर रहा है, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ ऊपर वाले आपका। और उसी बिस्तर पे बैठ के जितना आपके पास समय हो, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट डीप ब्रीदिंग लो और अपने सांसों के आवन जावन पे ध्यान दो, आपका माइंड फ्रेश। और पॉसिबल हो तो 10-5 मिनट वॉक कर लो, बिल्कुल फुल्ली एनर्जी, दिन भर आप एनर्जेटिक रहेंगे और आप हर डिसीजन को सोच समझ के लेंगे और गलती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर वो ज़िंदगी क्या ज़िंदगी होगी। अगर हमने सुबह ही आधे घंटे 1 घंटे अपने लिए निकाल लिए तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। तो ये चीज़, ये मेरे मन में विचार बहुत दिन से आ रहा था कि इस टॉपिक पे एक मैं वीडियो बनाऊं। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, कभी कभी न्यूज़ में देखता हूँ, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि कोई लोग छोटी सी बात पे, कई तो ऐसे मैंने न्यूज़ सुने कि पूरे परिवार के 7 लोगों ने सुसाइड कर लिए। क्या कोई सिचुएशन ज़िंदगी जीने से ज़्यादा बड़ा हो सकता था? कोई प्रॉब्लम इतना बड़ा कैसे हो सकता? कभी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं हो सकता जिसके लिए अपनी जान को दिया जाए। सिर्फ और सिर्फ सोच और खौफ के साए में हम झूठे शो ऑफ के चक्कर में, झूठी लग्जरी, झूठा दिखावा कि वो क्या कहेंगे कि इसने ऐसा कर दिया था, वो क्या कहेंगे इसने ऐसा कर दिया था, वो क्या कहेंगे इसके ऊपर इतना कर्जा था, वो क्या कहेंगे, ये चीज़ सोच करके। इसलिए आज से यारों मुझसे वादा करो आप लोग कि हम अपने अंदर से इस रोग को मिटा देंगे कि क्या कहेगा लोग। बिल्कुल हमें कोई परवाह नहीं पड़ता, दूसरे क्या सोचते हैं हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे अंदर बैठा परमात्मा वो जानता है मेरी हकीकत को कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या हूँ। बस मैं अपने आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आज जो मुझे नई सांसें मिली है उसके लिए मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूँ। और मेरे अंदर जो भी गिल्ट है मैं उस गिल्ट से बाहर निकलता हूँ और मैं दोबारा इस गलती को रिपीट नहीं करूँगा। ऊपर वाले मुझे शक्ति देना, सिचुएशन चाहे जो भी हो उससे लड़ने के लिए थोड़ा और बढ़ाकर शक्ति देना, इतना ही काफ़ी है। इतनी ही काफ़ी है किसी और के आगे गिड़गिड़ाने से कि भाई प्लीज़ वो बात उसको मत बताना यार, ऐसे मत करना यार, मैं तो बोल क्या करूं, ऐसे किसी के चक्कर में बिल्कुल भी कभी मत आना। कभी अगर गलती हो भी गई हो तो भी नहीं आना, और गलती तो होगी नहीं। जब आप अपने ज़िंदगी को अपने टर्म्स पे जिएंगे, अपने आप को मेडिटेट करेंगे, अपने माइंड को फ्रेश रखेंगे, तो गलती कैसे होगी, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही होता है। हमने अभी सोचा कि यार ये प्रॉब्लम है, कहीं इससे बड़ी प्रॉब्लम ना आ जाए, बैठा ऊपर वाला आमीन तथास्तु। आज मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए, ये जॉब तो मुझे ही मिलनी है, आमीन तथास्तु। वो बैठे हैं ना, हमें क्या, इस इतने बड़े संसार को चला रहे हैं वो, इतनी बड़ी दुनिया, चीटे, इतनी छोटे से छोटे जीव, बड़े से बड़े इंसान, जानवर, सबका पालनहार है, सबके सिचुएशन को अकेला हैंडल करने वाला, और हम छोटी छोटी चीज़ से डर जा रहे हैं। इतना छोटे हम नहीं हो सकते। इसलिए अपने आप को अपग्रेड करें, अपने सारे प्रॉब्लम को आज से ही ख़त्म करें। समझें कि आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है, अपने माइंड को रीस्टार्ट करें और अपनी नई जर्नी पे शुरू हो जाए और अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ें। और अगर अभी तक आपने कोई लक्ष्य नहीं बनाया है तो आप अपना एक बढ़िया सा लक्ष्य बनाएं और उसको लिखें और उसको दिन में 3 बार पढ़ें। और आपने मुझे यहाँ तक सुना, इसके लिए दिल से धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।